चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुल गिरना बदस्तूर जारी है। आए दिन बिहार में पुल धराशायी हो रहे हैं। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर के बीच बन रहे गंगा महासेतु के 2 पिलरों के बीच लगा स्पैन धराशायी हो गया, जिसके बाद पुल का निर्माण करने वाली नवयुगा कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। लगातार गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन घटना घटने के बाद कंपनी के कर्मचारियों में हड़कंप इस कदर मचा कि वो आनन फानन में जेसीबी की मदद से मलबे को जमीन में गाड़ने में लग गए। आपको बता दें कि 1603 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और कंपनी के कर्मचारी उसी ड्रीम को तोड़ने में लगे हुए हैं। करीब 2 महीने पहले 2 पिलरों के बीच में स्पैन लगाया गया था, लेकिन ये स्पैन 2 महीने भी नहीं टिक सका, जिसने पुल के निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2011 में इस योजना के निर्माण कार्य को शुरू किया गया था और इसको साल 2016 में पूरा कर लिया जाना था। और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार रैलियों के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे पुंछ के सूरनकोट इलाके में अपनी पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे श्रीनगर के शॉल्टेंग निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली करेंगे और दावा किया कि उन्हें दोनों रैलियों में भारी भीड़ मिलेगी। तो कांग्रेस का मिशन जम्मू कश्मीर और राहुल गांधी आज रैली करेंगे। सार्वजनिक रैली को पहली बार संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ इंतजाम? या बिल्कुल, देखिए आज दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण का जो मतदान 25 तारीख को होना है, उसके लिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा उनकी 12 बजे के आसपास में पुंछ के सूरनकोट इलाके में होगी और दूसरी जनसभा जो है वो 2:30 बजे के आसपास में कश्मीर के सेंट्रल शेंटोंग विधानसभा सीट है, जहां से खुद कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद कारा, वो मैदान में है। तो उनके लिए चुनावी हुंकार भरते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। और इस रूप में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है इस विधानसभा चुनाव के लिए झोंक रखी हुई है और लगातार सभी केंद्रीय मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर चुनावी जनसभाओं में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील जो है वो की जा रही थी। तो अब इस पूरे कतार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और यहाँ पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर के साथ छीना है, वो सारी चीजें जो है उन्होंने अपने 7 चुनावी वादे जो उन्होंने दिए हुए हैं उनके माध्यम से जम्मू की जनता को वापस देने की जो है वो बात कही है। और आज खुद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कामयाब बनाए, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव 10 साल के बाद हो रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर यहाँ पर चुनाव लड़ने की जो है वो तैयारी की है, जिसमें से 51 विधानसभा की सीटें, कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 51 विधानसभा की सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। 32 विधानसभा की सीटें जो है वो कांग्रेस के कोटे में आई हैं और 6 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट जो है वो करने का फैसला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीधे तौर पर कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धारा 370 तोड़ा, उनका कहना है कि यहाँ पर लोगों को नाराजगी है, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं गेन यहाँ पर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला जो है वो कई सीटों पर कांग्रेस के साथ है और साथ में खासतौर पर जो तीसरे चरण का मतदान होगा उसमें करीबन 10 से 12 ऐसी सीटें होंगी जहां पर सीधा टक्कर जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है।
तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना पूरा दमखम लगाए हुए है, वहीं पर अब कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती है। इसलिए अपने सभी शीर्ष लीडरशिप जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार के बीच में लोगों के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात जो है वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तीसरे चरण में जानकारी ये मिल रही है कि प्रियंका गांधी भी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकती है। तो अब पूरी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इन विधानसभा चुनाव में जो है वो झोंक दी है और उनको उम्मीद है कि इस बार वो पिछले बार जो उनके नंबर आए थे 12 विधानसभा की सीटों में 2014 में कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत कर सामने आई थी, तो इस बार ये नंबर जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार जो है यहाँ पर बन सके। तो देखना तो ये होगा कि आखिरकार जो कांग्रेस की रणनीतियां हैं, जो कांग्रेस की 7 चुनावी वादे जो जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं, उन चुनावी वादों पर जनता कितना विश्वास करती है और कितना वोट जो है वो कांग्रेस को देगी, ये तो कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन इस समय रस्साकशी जो दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें जम्मू प्रोविंस के अंदर या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो विजयी होकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और रमन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो कुछ सीटें हैं उन पर बहुत तगड़ा कंपटीशन जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रहा है। देखिए, अंदाजा इसी से भी लगाया जा सकता है, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, उसमें भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी हो रही है, कंपटीशन उसमें भी साफ दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में हमने कल ही देखा कि किस तरीके से जेपी नड्डा जब यहाँ पर जम्मू में पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एक रोड शो जो है उनकी तरफ से आयोजित किया गया था, जो जम्मू के परेड ग्राउंड से लेकर और आगे फिर रघुनाथ मंदिर तक गया और वहां पर चुनावी रोड शो को संबोधित करते हुए उन्होंने खासतौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पिछले 70 सालों तक जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये चुनाव अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ के जो वोटर हैं वो न समझे, क्योंकि ये चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद और आतंक के समर्थक जो है उनके बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। और अगर जम्मू कश्मीर की जनता राष्ट्रवाद को जिताना चाहती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो वोट देना पड़ेगा। यही उलट में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, क्योंकि 2014 में जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद अगर हम देखें तो 3 साल तक ये सरकार चली और उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर रूल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति शासन के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी ही पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर सत्ता में थी, यहाँ पर सारा शासन जो है उसके अधिकार में था और इसी बीच में धारा 370 भी खत्म किया गया। तो इन सब चीजों को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रही है और अब देखना होगा, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को यहाँ संबोधित कर चुके हैं। जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तब वो बनिहाल में और जो देवसर की सीट है वहां पर उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए कहा था कि जो कमियां रह गई हैं पिछले 70 सालों में, उन कमियों को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज जो राहुल गांधी की रैली है उसमें कितनी भीड़ जुड़ती है और क्या कुछ उनके संबोधन में सुनाई देने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन, तमाम जानकारी के लिए। और अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आज न्यूयॉर्क के लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वहीं फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच पीएम मोदी से इजरायल के राष्ट्रपति की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। और अब बात दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की कर लेते हैं। शनिवार को ही पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कार्यभार संभाल सकती हैं। शनिवार को ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उधर दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 और 27 सितंबर को होने जा रहा है। ऐसे में आतिशी ने केजरीवाल सरकार में अपने पास मौजूद 13 विभागों को बरकरार रखा है, जिसमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और पीडब्ल्यूडी शामिल है। आतिशी के बाद सबसे ज्यादा 8 विभागों को संभालने वाले सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को ही कार्यभार संभाल लिया था। नए शामिल हुए मुकेश अहलावत को श्रम, एससी और एसटी, रोजगार और भूमि एवं भवन विभागों का प्रभार मिला है। गोपाल राय को विकास, सामान्य प्रशासन विभाग,
पर्यावरण और वन का प्रभार दिया गया है। ये विभाग केजरीवाल सरकार में उनके पास थे और कैलाश गहलोत ने भी अपने पिछले विभागों यानी कि परिवहन, गृह, प्रशासनिक का सुधार, महिला और बाल विकास को बरकरार रखा है। आतिशी की अध्यक्षता वाली नई कैबिनेट में लंबित परियोजनाओं, योजनाओं और नई पहलों की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्हें अगले साल फरवरी में दिल्ली में होने वाले चुनावों से पहले अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाना है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कचहरी मैदान खूंटी में किया जा रहा है। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक नड्डा दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो खूंटी के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे होगी। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान में जयपुर में सैनिक स्कूल का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। ये गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों और निजी स्कूलों के साथ साझेदारी में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के सरकार के विजन का हिस्सा है। ये नए स्कूल पहले से ही चल रहे 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त होंगे। रक्षा मंत्रालय ने साझेदारी मोड के तहत 45 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। ये नए स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्डों से जुड़े होने के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में काम करेंगे और नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अपने नियमित बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा वो सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को एकेडमिक प्लस सिलेबस की शिक्षा देंगे। और जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भले ही वो दूसरे पार्टी के नेता हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा, हे भगवान, क्या हो गया है भारत की राजनीति को। एक नौजवान नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला साहब, उनका चित्र लगा था और एक तरफ उनका कोट ये लगा था, जब तक स्टेट हुड नहीं मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी तरफ लिखा था, इस चुनाव में स्टेट हुड मिला नहीं और 2 विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे। उमर अब्दुल्ला साहब को तकलीफ इसकी ना हो, लेकिन मुझे तकलीफ है। और मैं कहना चाहूंगा, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, या जो कुछ भी कहा है उन्होंने उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं, हमसे गलती हो गई, मैंने बोल दिया। और उधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। चुनाव की तारीख किसी भी समय घोषित हो सकती है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम आज अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए रांची पहुंचेगी, जहां चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेगी। वहीं निर्वाचन आयोग की टीम चुनाव के संबंध में कुल 5 बैठकें करेगी और चुनाव से जुड़े हर पहलुओं की आयोग की टीम जायजा लेगी। वहीं आज सुबह 11 बजे से होने वाली पहली बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मौजूद रहेंगे, जिसमें 3 क्षेत्रीय दल और 6 राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हम आपको बता दें कि रांची आज चुनाव आयोग की टीम आएगी और तमाम तैयारियों का जायजा लेगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के द्वारा आयोजित गौध्वज स्थापना यात्रा आज लखनऊ पहुंचेगी, जहां सुबह 10 बजे स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। आपको बता दें कि ये यात्रा 1 महीने तक चलेगी और देश के सभी अंचलों से होती हुई भारी संख्या में लोगों को जोड़ेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य गाय को गौरव और सम्मान दिलाना है।
और हरियाणा कांग्रेस ने अपनी बागी नेता चित्रा सरवारा को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की तरह कांग्रेस को काफी सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी चित्रा सरवारा ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर ली है और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि चित्रा सरवारा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी और वो बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज के सामने लड़ना चाहती थी। चित्रा सरवारा ने अब अंबाला कैंट से निर्दलीय पर्चा भरा है। हालांकि चित्रा सरवारा आप के पूर्व नेता निर्मल सिंह मोहरा की बेटी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले पिता के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और अब पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। पिछले दिनों गाजियाबाद में जूस की दुकान में घिनौनी साजिश का खुलासा हुआ। जूस में टॉयलेट मिलाने का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके में सर्व समाज ने महापंचायत की और जिहादी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। साधु संतों ने एक सुर में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नहीं चलेगा काम भाइयों, केवल जय जयकारों से संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हिंदू धर्म को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे। अगर हिंदू जाग गया तो जिलेगा नहीं। महापंचायत की तस्वीरें गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके की है, जहां थूक और मूत्र जिहाद के खिलाफ सर्व समाज की एक महापंचायत हुई। शिव मंदिर में हुई इस महापंचायत में देश के प्रतिष्ठित साधु और संतों ने हिस्सा लिया। संतों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मंदिर पर पहुंचे। स्थानीय बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में शामिल सभी साधु संतों ने एक सुर में थूक और मूत्र जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। बहुत सीधा सा गुड़िया है कि हम लोगों के साथ अब ना तो आस्था में ना धर्म में मिलावट ना हो। ये देवद्रोह था जो तिरुपति में घटित हुआ और जो लोनी में घटित हुआ ये मानव द्रोह है। इस तरीके से ना हो। हम लोग किसी चींटी को नहीं मारते, मगर आप सोचिए हमको थूक कर रोटी खिलाया जाता है और इस प्रकार के शब्द आप बिटिया हो सामने बोल भी नहीं पा रहा। तो मेरा मानना यही है कि कम से कम इस पर अंकुश लगे, सख्त कार्रवाई हो और कम से कम ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने किसी और का गलत करने से पहले आत्मा का। पिछले दिनों लोनी बॉर्डर पर जूस की दुकान में मूत्र मिलाकर दिए जाने की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर पूरे इलाके में बवाल मच गया। सर्व समाज के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। महापंचायत में साधु संतों ने कहा कि जिहादी सोच रखने वाले लोग सनातन धर्म पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। महापंचायत में कई मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी। सर्व समाज ने 4 प्रस्ताव पास किए और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को सौंप दिया। सर्व समाज की तरफ से जो मांग की गई है वो इस तरह है। मुसलमान के दुकान पर धर्म के मुताबिक नेम प्लेट लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जनसंख्या कानून बने। मुस्लिम समाज पंचायत करके ऐसे जिहादियों को बाहर निकाले जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। महापंचायत में मुस्लिम समाज को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा नहीं जारी हुआ तो आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। महापंचायत में स्वामी दीपांकर, साध्वी प्राची समेत कई सनातन धर्म से जुड़े बड़े धर्मगुरु पहुंचे। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोगों से इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि महापंचायत में थूक जिहाद और मूत्र जिहाद करने वालों के लिए उम्र कैद से मौत की सजा देने की मांग की गई है। में थूक, जूस में मूत्र, भगवान के प्रसाद में मिलावट, या तो हिंदुओं को साउथ चाइना सी में फिकवा दो और नहीं फिकवा सकते तो कम से कम न्याय दो, और न्याय भी नहीं दे सकते तो कम से कम नाम लिखा था। सीएम योगी ने कहा कि नाम लिख दीजिए, मिटवा दिए कि देश सेक्युलर है। क्या इसमें मूत्र पिलाना सेक्युलरिज्म है? लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। एक व्यक्ति गलत हो तो अनेक खड़े हो जाएंगे। पूरे समाज का धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक मैं समझ रहा हूं कि बयान बहादुर खड़ा होने को तैयार नहीं, तो ये हिंदू खड़े हुए। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि ये जिहादी मानसिकता के खिलाफ सर्व समाज की लड़ाई है। ऐसे लोगों को लोनी से बाहर निकाला जाएगा। स्वामी दीपांकर ने भी आस्था और धर्म में मिलावट पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घृणित मानसिकता वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि फिर कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। देखिए, ये 4 सूत्री ज्ञापन है। आपने सुना ही होगा, पंचायत की सारी बात आपने सुनी है। पहली मांग है कि जो इस तरह का जिहाद करते हैं, किसी भी तरह का, चाहे बेटियों के साथ दुराचार का, कत्ल का,
थूक जिहाद, लव जिहाद, मलमूत्र ट्रेंड, सभी प्रकार का जो एक सोच आई अरब से इसको गजवा हिंद बनाने की, उसको दफन करने के लिए यहाँ कानून बने कि उन्हें मृत्युदंड हो और रासुका के तहत गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग ये है कि मुस्लिम समाज को एक मौका दिया गया है कि आप लोग आगे आकर के एक महापंचायत करके कहें कि हम हिंदू समाज के साथ हैं, गलत के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं, और स्वयं फतवा जारी करें मृत्युदंड का। उनकी चुप्पी ये सिद्ध करती है, कटघरे में खड़ा करती है कि वो इसमें शामिल हैं। इसलिए लोगों में गुस्सा, और पंचायत तो निर्णय करने जा रही थी कि अभी ठीक कर देते हैं, हमने उनको समझाया और रोका। तीसरी मांग है कि केंद्र सरकार 2 बच्चों का नियम लाए बहुत जल्दी, जनसंख्या विस्फोट देश में होने वाला है। चौथी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि यहाँ जितना भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहा है हिंदुस्तान में, उन सबके लिए कानून बने, एक एक घुसपैठिए को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए, अन्यथा ये महापंचायत देश भर में अभियान चला करके पार्लियामेंट को घेरेगी। जब तक कानून नहीं बनेगा वहां बैठी रहेगी। ये मांगे हैं। तो जो आप लोगों ने ये मुस्लिम समाज के लिए एक मांग रखी है कि वो अपनी पंचायत करें, और तो ये केवल लोहनी के मुस्लिमों के लिए है या पूरे देश भर? पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए। ये संत समाज भी इसमें था, पूरे देश के लिए है। लोहनी के अंदर तो लोहनी के लोग अच्छे हैं, हमने कहा जूस की दुकानें बंद कर दी, मांस की और फालतू की दुकानें किसी को जरूरत नहीं है। लोहनी में हम बैठे हैं और हम मनवाना जानते हैं, हालांकि लोग मान जाते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने कहा ना, जो मुगल थे आक्रमणकारी, जिन्होंने बेटियों के दुराचार किए थे, उनको मारने का काम लोहनी से हुआ, अंग्रेजों को मारने का हुआ, और अब ऐसे जिहादियों का खात्मा करने की शुरुआत लोहनी से हो चुकी है। महापंचायत को लेकर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी। दरअसल रोटी में थूक लगाने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन अब जूस में मूत्र मिलाने का जो खुलासा हुआ, उससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का भी खुलासा हुआ है, जिससे भी सनातन धर्म में काफी नाराजगी है। सनातन धर्म और आस्था खिलाफ घिनौनी साजिश के खिलाफ सर्व समाज एकजुट हुआ है। गाजियाबाद से खुशबू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में पेशाब मिलाकर जूस पिलाने के मामले के बाद अब मुंबई से एक घिनौनी हरकत सामने आई है। डोंबिवली में एक फल विक्रेता ने सड़क पर अपने ठेके के पास खड़े होकर प्लास्टिक बैग में पेशाब किया और फिर उसी हाथ से ग्राहकों को फल बेचने लगा। सोशल मीडिया पर मूत्रकांड का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डोंबिवली के निचले इलाके में एक शख्स फल का ठेला लगाता है। फल विक्रेता ने प्लास्टिक की थैली में पेशाब किया। उसने पेशाब से भरे प्लास्टिक बैग को ठेले पर ही रख दिया। जब वो थैली में पेशाब कर रहा था तब आसपास से महिलाएं भी गुजर रही थी। इसके बाद उसने अपना हाथ नहीं धोया और उसी हाथ से ग्राहकों को फल देने लगा। इस फल विक्रेता का पेशाब करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शख्स की करतूत सामने आने के बाद मनपाड़ा पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी फल विक्रेता अली खान को हिरासत में ले लिया। इस शर्मनाक हरकत से लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी फल विक्रेता अली खान से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कौशाम्बी जिले में गंगा नदी उफान पर है। वहीं सिराथू तहसील के तरसौरा गांव में अचानक से गंगा नदी का पानी बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तराई में बनी झोंपड़ियों में पानी घुस गया है। प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई है। तो इंडिया डेली ने लोगों की परेशानियों को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार अतुल कुमार ने प्रभावित इलाके का दौरा कर लोगों को मदद का भरोसा दिलाया। तहसील में एक गांव है तरसौरा कछाव, जो कि गंगा नदी के किनारे है और निचला इलाका है, जहां पर कोई भी आबादी नहीं है। जो आबादी है वो तरसौरा उपरहार में है। और जो कछाव में बाढ़ आई हुई है, अभी कुछ फसलें उस वहाँ का नुकसान हुआ है। मौके पे राजस्व के लेखपाल और कानूनगो मौजूद हैं। नायब साहब को भी भेज दिया गया है और हम लोग बराबर नज़र बनाए हुए हैं। बाढ़ चौकियों को भी एक्टिवेट किया गया है। यदि पानी ऊपर आता है तो उस पर और भी सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए कार्रवाइयाँ आगे की जाएंगी, ताकि लोगों को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन अभी अपनी कुंभकर्णीय नींद से नहीं जागा है। और जैसे ही इंडिया डेली को इस बारे में पता चला तो इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया
और गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पानी देखा जा सकता है, कई घर जलमग्न हो गए हैं, तराई में बनी झोपड़ियों में पानी घुस गया है। प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद मुहैया अभी नहीं कराई जा रही है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं और लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए इंडिया डेली ने लोगों की इस परेशानी को प्रमुखता से उठाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।